स्ट्रेस और एंजाइटी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट हम अक्सर उनको कंफ्यूज कर देते हैं। छोटे छोटे स्ट्रेसेस को लाइफ में कंपाइल कर करके उनको एंजाइटी बना लेते हैं, एक मुसीबत बना लेते हैं, एक बीमारी बना लेते हैं। आज हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, इसके रेमेडीज, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड बटरफ्लाइज इन टमी जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स? यू आर इन द राइट प्लेस। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू माइनक्राफ्ट एपिसोड 2, स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर। ईशा, हमें आपका टेक ऑन चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल है, बिल्कुल। और हमें आपके कमेंट्स चाहिए, आपके क्वेश्चंस चाहिए, और उसके लिए अगेन हम एक न्यू एपिसोड में हर क्वेश्चन को, हर कमेंट को एड्रेस करेंगे। मेक श्योर यू कमेंट नाइसली, कंस्ट्रक्टिवली, एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, यस, रादर देन हम एक दूसरे को लेट डाउन करें और ऐसा कहें कि ये क्या कह रही हैं, ये क्या बात कर रही हैं, इनको क्या पता, एक उस ट्रोल में चले जाएं। आई थिंक हमें, अगेन एज वी सेड इन द प्रीवियस एपिसोड, हमें एम्पावर करना है एक दूसरे को। तो आई थिंक आप हमें एम्पावर करेंगे बाय प्रोवाइडिंग अस ऑल द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव जरूरी नहीं, यू कैन डिसएग्री, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और हम आपको एम्पावर करेंगे बाय द नॉलेज, बाय द इंफॉर्मेशन वी हैव, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एक्चुअली। We are just sharing our opinions, our life experiences with you guys, and we would love to share yours. So ईशा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेसेस को और एंजाइटी को डिफ्रेंशिएट कर पाएं, उसको आइडेंटिफाई कर पाएं, और तभी, जैसे हमने कल के एपिसोड में बात की थी, कि हम जब आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस या एंजाइटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। सो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट कि स्ट्रेस और एंजाइटी में बेसिक क्या डिफरेंस आप समझते हो? अच्छा, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रेस है ना, वो डेली डे टू डे लाइफ की एक हैपनिंग है जो हमारे साथ होती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। जो आपने बात की कि टमी में बटरफ्लाइज हो जाती हैं, आपको सुबह का कुछ इम्पोर्टेंट टास्क है और आपने कंप्लीट करना है और आप यूर इन अ रश, आपके योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट इज ऑल स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस कैन बी बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नॉट सो पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे कि अभी आपको दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आ रही है, तो मैं इसको पॉजिटिवली ही ले रही हूँ, इट इज स्ट्रेसिंग मी आउट। लेकिन जब आप स्ट्रेस को अपने अंदर रखते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं, कॉन्स्टेंटली उसको पानी जिस तरह ग्लास में फिलअप करते हैं ना, भरते जाते हैं, देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे वो आपको एंजाइटी क्रिएट करता है और पैनिक अटैक्स भी होते हैं। That is quite far serious, and that is anxiety is something internal, जो कि external factor से trigger होके आपको damage करती है। A recent example in my family, there's a young girl in her like late 20s, and she thought it might be a heart attack. Yeah. वो इतना सवाया था, वो इतना serious था, that she was hospitalized, और सारा treatment and everything turned out to be panic attack. I had it as well. I'll share with you what happened with me. So basically few years back मेरी हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही थी। हम उस पर भी बात करेंगे, हेल्थ, ऑटो इम्यून्स, और कैसे आप उससे निकलते हो, कैसे वो आपके अंदर होती है, राइट। मुझे ऑटो इम्यून है जो कि अभी डायग्नोज नहीं है प्रॉपरली कि वो एग्जैक्टली है क्या, राइट। सो उस टाइम पे मेरी बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी। नाउ I'm sharing it because I want people to learn through it. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हम प्लेटफॉर्म पे इसीलिए ला रहे हैं कि लोग सीखे। हम क्यों इस बारे में बात नहीं करते? देखो, मुझे मसला है तो किसी और को नहीं है, मुझे ही कहना है, ऐसा ही। और इट्स ओके, इट्स ओके। आप अपने आप से आइडेंटिफाई करो, आप उसके बारे में बात करो, ट्रस्ट मी, वो आप यू फील लाइटर। यस। सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मुझे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की थी हैवी मेडिकेशन, और स्टीरॉइड्स भी लगे मुझे, और आई हैड रियली यंग किड्स राइट बैक देन। अभी भी माशाल्लाह यंग हैं, बट बहुत छोटे थे, बिकॉज माई हस्बैंड
had already an autoimmune and he had gone through the medication. आप ये देखिए कि मेडिसिन खाने और देखने से भी आपको एंजाइटी हो जाती है. क्योंकि वो मेडिसिन के इतने एडवर्स साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज यू आर नॉट ओपन अबाउट इट. आप एंक्शियस होते हो. माई हस्बैंड वॉज क्वाइट एंक्शियस अबाउट वन मेडिसिन, मेथ्रोटेक्सेड उसका नाम है. He was quite anxious because when he was taking it तो उनको बहुत sickness होती थी, तबीयत खराब होती थी and all that. When he came to know कि वो medicine मुझे prescribe की गई है with a heavier dose and injectable था वो, he took my medicine और ये उन्होंने कबर्ड के पीछे छुपा दी. Can you believe that? मेरी दवाई उन्होंने मेडिसिन कबर्ड के पीछे छुपा दी और उन्होंने कहा ईशा आपको लेने की जरूरत नहीं है. And I said but why? He said बस उनको एंजाइटी हो रही थी इतनी वेर. अच्छा, अब बीइंग अ मदर, नोइंग द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बीइंग इन दिस फील्ड, हैड टू डील विद इट. सब आप यकीन करें, मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ डील कर रही थी. मैं घर में, मुझे आज भी याद है, पिक्चर क्लियर है, आई वॉज मॉपिंग द फ्लोर, शाम का टाइम था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि मुझे सांस नहीं आ रहा था. एंड आई सेड ओह अल्लाह जी ये क्या हो रहा है. मैंने तो अभी वजू किया, नमाज पढ़ी, ये क्या हो रहा है अभी, क्यों? एंड आई जस्ट स्टॉप्ड एंड आई सेड आई थिंक आई एम गेटिंग एंक्शियस, क्योंकि अभी मैंने मेडिसिन लेनी थी फ्राइडे को. दिस इज वेडनेसडे, ठीक है. माई फर्स्ट डोज वॉज ऑन फ्राइडे. द नर्स वॉज सपोज टू कम एंड इंजेक्ट मी बिकॉज इट इज समथिंग यू नीड टू लर्न हाउ टू इंजेक्ट योर सेल्फ, और उसकी डोज हाई होती है स्लोली. तो मुझे बहुत पैल्पिटेशन हुई, फिर मुझे दर्द शुरू हो गया. फिर मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, मैंने थोड़ा सा कुरान लगा लिया, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने उनको देखा, मैंने ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाया कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर आई हैव, आई एम सो ब्लेस्ड. कुछ भी नहीं है ईशा, आई थिंक यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग. मैं उस पेन के साथ सोई हूँ और मैं जब उठी हूँ तो मुझसे बात नहीं हो रही थी. आई कुडंट स्पीक, ठीक है. बीच में तबीयत बेहतर होती थी, बीच में एकदम से सांस मेरा उखड़ने लग जाता था. आई कॉल्ड जीपी. वहाँ यूके में क्या होता है कि यू हैव टू कॉल योर डॉक्टर्स मॉर्निंग 8, उसके अलावा आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है. आई कॉल्ड एंड आई सेड यू नो व्हाट, दिस इज हैपनिंग, इट हैपेंड मी लास्ट नाइट, अभी फिर मेरा सांस उखड़ रहा है, प्लीज गेट मी चेक्ड, आई थिंक आई एम हैविंग अ हार्ट इशू. एंड इमीडिएटली उन्होंने मुझसे टन्स ऑफ क्वेश्चन थे वो पूछना शुरू कर दिए ओवर द फोन, जो कि रेड फ्लैग्स होते हैं फॉर हार्ट अटैक. She go through that all and she said अच्छा ऐसे. उसके बाद उन्होंने कहा Mrs. Khan, one thing, first thing, you're not having a heart attack. You need to keep yourself at calm. This is something else. We'll go through that. आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, आप हमारे पास आएं. You just keep yourself at rest. It's not a heart attack. Knowing myself, मैं बहुत एक तरह से I was really like, even being in this profession, आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज. And I went through that. And maybe it's because of prolonged stressful routine. Absolutely. With young kids. So Absolutely. the mummies can relate to it. जब आपको लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, अब ये भी आ गया, and that's it. वो जो आपसे कह रहे हो ना, बॉटल फिल अप होती है. With that prescription of medicine, knowing how my husband went through. So how this is my question. How do we stop? We are going down the hill. I have like 3 kids to look after. I have work. Grandparent है ना, तो उसको भी बहुत स्ट्रेस हो रही है. Exactly. उसकी तबीयत नहीं ठीक है. Maybe उसकी हेल्थ इश्यूज हैं. डे टू डे लाइफ उनकी बच्चों से वो डिसएग्रीमेंट पे उनको डिसएग्रीमेंट हो रहा है. उनका कोई बच्चा परेशान है, उसके लिए वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, उनको एंशियस हो रहे हैं. So the point is how to stop, because the stresses are constantly pushing us towards an anxious life. So कैसे अपने आप को आप रोकें? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन अगेन. और आप कैसे रोक सकते हो, और आप कैसे, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो ना. आइडेंटिफाई हो गया. इसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपकी प्रेजेंस अवेयरनेस कितनी है, आपकी प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस. हम सब जितना ज्यादा कल में या परसों में रहेंगे ना, उतनी ज्यादा एंजाइटी ट्रिगर होती है. यू गेटिंग माई पॉइंट. जैसे कि अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जिंदा नहीं रहना है. एग्जैक्टली. एंजाइटी को फ्यूल मिलता है थ्रू योर पास्ट एंड थ्रू योर 100%. I could not agree more. I was a person who used to live in either past or in future. Yes. And I totally pissed off my present. ठीक है. Makes sense. Because I couldn't let go. I couldn't,
overcome my grievances, my sorrows maybe. That what's worked for me is like मैंने conclusion निकाल लिया अपनी life से, ठीक है? Conclusion ये था that my life is a journey. Yes. I need to if I want to enjoy my life, I have to enjoy the journey it is offering me. Exactly. मैंने एक destination बनाया हुआ है. मेरी लाइफ में ये टिक बॉक्सेस होंगे ना, 5 चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी ना, मैं उस दिन इतनी हैप्पी होंगी ना. मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना, मेरा माइंड मैंने ऐसे ट्रेन कर लिया था, कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ वो उधर जाऊंगी ना, ऐसे करूंगी ना, बहुत अच्छा मजा आएगा. अभी आज के दिन में क्या कर रही हूँ, मैंने ये प्लान ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं, मैं प्रेजेंट पे हूँ ही नहीं. मैं वो बहुत अच्छी सी चाय पी ली है मैंने, आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, और मैं मैं उसको एंजॉय नहीं कर रही, एक्नॉलेज नहीं कर रही. मुझे वो छोटी चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं है, एंशियस नहीं होना, इट्स ओके. और ये होप के कल बेहतर होगा, एब्सोल्युटली, ठीक है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जब हमें स्ट्रेस होता है ना, ये क्यों हो गया, अब हो गया तो हो गया ना, अभी उसको छोड़ के वी नीड टू थिंक अबाउट सॉल्यूशंस. एग्जैक्टली, इट हेल्प्स अ लॉट. एक और सॉल्यूशन एक तो आपने दे दिया कि आपने उसको प्रेजेंट में रहना है, और आपने अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है ग्रैटिट्यूड और काम माइंड के साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है. एग्जैक्टली. हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी के पास भी बैठेंगे ना, विद अपॉलॉजीज, स्पेशली जो हमारी जो खवातीन होती है हमारी तरह की, जब बैठती है ना, अच्छा मर्द हजार बड़ा बेहतर इस चीज में होते हैं, बंदे बैठते हैं ना, अभी बैठेंगे, चिल करेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, जरा और लेवल पर सोचते हैं. टीनेजर्स होंगे, आप उसमें भी देखें, ये जो लड़कियां हैं ना, ये जो खवातीन है ना, इनको स्ट्रेस लेने की आदत है, और हमने इस चीज को खत्म करना है. एग्जैक्टली. अपने बंदों से सीखें यार, और फिर हम लोगों के साथ भी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस. ऐसा ही है. कितना कूल रहते हैं. हाँ. कुछ लोगों में नेचुरली होता है. हाँ, ट्रू. को पता है कि वो हाँ. वो कहते हैं कि दिस इज बेस्ट, राइट. ये जो हाँ. मुझे मिला है ना, चाहे वो कुछ भी है, नहीं, वो कुछ नहीं भी मिला है तो वो एंजॉय करते हो, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स परफेक्ट, ठीक है. हाँ. वो नेचुरली वो लोग कम एंजाइटी की तरफ विड्रॉ जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर ये अल्लाह की ये इनबिल्ट, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह हाँ. से सुकून मांगना चाहिए, वो दे जो उसको लगता है हमारे हक में बेहतर है, और पता तो उसी को है एग्जैक्टली. क्या है. तो अल्लाह को इसके लिए हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें, किस स्टेप पे रुक जाना चाहिए, एक स्ट्रेस को रोक लेना चाहिए कि वो आपकी एंजाइटी ना बन जाए. के प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस एंड एक्सेप्टिंग द डे विच यू हैव. सेकेंड सोल्यूशन क्या है, आपने स्टेप अप थ्योरी सुनी है. स्टेप अप थ्योरी ये होती है कि आप अभी स्टेप 1 पर हैं. यू फॉर एग्जाम्पल, आप अभी माँ बने हैं. हाँ, अभी आपका न्यूबॉर्न फर्स्ट बेबी है. यू डोंट नो एनीथिंग, नो मदर कम्स विद अ डिक्शनरी, देयर इज नो बुक फॉर यू. अब तो बुक्स और तरह की निकल रही है मदरहुड, पेरेंटहुड पे, लेकिन नोबडी कम्स विद द डिक्शनरी, ठीक है. आप अभी स्टेप 0 पर हैं एंड आपकी एंजाइटी पीक पे चली गई है, क्योंकि किसी एक ने कमेंट कर दिया, इतना कमजोर बच्चा, या इतना रोता है, So what? या ये Active है. ऐसे है, एग्जैक्टली. या तुम अभी तक इतना तुम्हें पेन हो रहा है, या यूं है, मतलब यू नो व्हाट, यू शुड take a pride that you became a mom. You should take a pride that you are a working lady. You should take a pride that you are a homemaker. जो housewives है ना, जो homemakers उन्हें हम कहते हैं, वो they actually make the home. And it's not easy. It's a 24 hours job. अब step up theory ये है कि आप अभी step 0 या 1 पर हैं, but because of your anxiety, you're thinking about step 20. ईशा, इसमें I would like to add one thing कि जो पोस्टमार्टम है ना, इट इज लाइक नेचुरल फिनोमेना होता है, पर इसको जो फ्यूल करता है ना, वो हमारी सोसाइटी की प्यारी प्यारी आंटीज हैं. औरत हो, आदमी हो, डज नॉट मैटर. हाँ, ऐसे ही. आप एक बंदे को देखो, ये बात हम लोगों को ना ये चीज नहीं आती है. एज अ मुआशरा, जो मेरा मकसद था इस सब चीज में आने का, मुझे बहुत हिट करता है. आप कोई रूड रिमार्क देते हैं और आपको नहीं लगता है कि वो रूड है, हमें लगता है कि अच्छा, वो रूड इससे है. क्या बात समझ आती है, इखलाक. इखलाक ऐसा रखें वो नहीं है कि ना, जब आप वो दुनिया नहीं से जाएं, जो कि सबने जाना है, हाँ. तो जो घर के बाहर माली है ना, और जो बाहर रोड पे इवन मांगने वाला है, वो भी कहे कि ये फौत हो गई, ये तो बड़ी अच्छी औरत थी, हाँ. ये तो बड़ा अच्छा मर्द था. इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए, और वो कब होगा, इंटेंशनली. सबा हम लोग क्या करते हैं, अनइंटेंशनली कमेंट कर देते हैं,
प्लीज इंटेंशन रखें, नियत रखें। जब मुझसे बात करने लगे ना तो मेरी नियत होनी चाहिए कोई। When I keep an intention, I'll say something which will not hurt you. किसी को हर्ट कर रहे हैं या कर दिया है, देखो इंसान है, अपनी जुबान पे हर वक्त आप सोच नहीं लेते, आपने कर दिया है, have some decency to go and apologize. Agreed. देखो आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपकी जुबान से कोई ऐसी बात निकल गई, आपको समझ आ गई कि अगले को बुरा लगा, या आपको खुद रियलाइज हो गया कि यार मैंने गलत मौके पे देखो गलत बात कर दी। एक टेक्स्ट में क्या जाता है, Agreed. एक प्यारा सा मैसेज कर दो, कल का दिन उसका खराब हो गया था, अच्छा ठीक हो जाए। शायद आपको इस बात की माफी इस दुनिया में इतनी आसानी से मिल जाए जो आखिरत में नहीं मिलनी इतनी आसानी से, कि आपने किसी का दिल तोड़ दिया, उसका दिल दुखा दिया, उसको स्ट्रेस में ले आए हो आप। और ये स्ट्रेस, अच्छा एक बात ही तो कहिए, आप जैसे कितने लोगों से वो दिन में मिलेंगे, ठीक है, मर्द है, बाहर जाते हैं, 10-15 बंदों ने एक एक बात कह दी आपको, आप तो घर आके ना आपको बीवी अच्छी लग रही है, आपको घर अच्छा लग रहा है, आपको बच्चे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़ा स्ट्रेस लेके घर आ गए हैं, उससे रिलेशनशिप इम्पैक्ट। Exactly. ये लोग समझते नहीं कि देखो एक मर्द है, उस पर ऑलरेडी आजकल के माशरे में ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इतना अनसेड प्रेशर है। Exactly. बेसिक्स तो पूरी करनी ही करनी, जो उसको हमारे दीन ने भी जाहिर बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे डाली है। अब जो एक्स्ट्राज है ना, वो हमारे मर्द उसके उस स्ट्रेस में भी आ रहे हैं। Exactly. मर्दों को ये प्रेशर भी आ रहा है कि उसका बच्चा तो उस लेवल के स्कूल में चला गया, उसका घर तो फलां सोसाइटी में बन गया है, मैं अपने बच्चों को क्या देके जाऊंगा। आप अपने बच्चों को अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार देके जहां भी जाएंगे ना, आपको सारी जिंदगी याद रखेंगे, आपको दुआएं देंगे। आप जो सबसे प्यारी चीज दे सकते हैं ना अपने बच्चे को, उसकी माँ से प्यार कर लो, बस इतना कर लो। आप बच्चे का सारा स्ट्रेस ले जाओगे, उसको प्यार करना आ जाएगा, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, आपका घर जन्नत बन जाएगा। किस रेस में हम भाग रहे हैं, हम पता नहीं किस रेस में भाग रहे हैं। हम एक रेस में भाग रहे हैं, हमने आदमियों को भी लगाया हुआ है, हम खुद भी भाग रहे हैं, हमने बच्चों को पीछे से लगाया हुआ है कि आओ ये मार्क्स लो, फलाने कंपटीशन में तुमने सिलेक्ट हो गए, वो फलाना तो कैप्टन बना हुआ है फुटबॉल टीम का, और वेयर यू आर। कंपैरिजन स्ट्रेस टर्न्स इनटू एंजाइटी। 1 2 3 4 कमेंट कोई भी कर देता है तो बंदा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। कैसे इससे निकलना है सबा? सोल्यूशन ये है कि ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट इज बीन सेड बाय समबडी एल्स इज समबडी एल्स बिजनेस, इट्स नॉट योर्स। अपने ऊपर मत ले। ये मैंने बहुत से लोगों को ये चीज बताई है, और जब कॉन्शियसली आप इसको प्रैक्टिकली करेंगी ना, डेवलप अ थिक स्किन। एग्जैक्टली, डेवलप अ थिक स्किन। एंड ऑल्सो जस्ट वो जो लेट गो है एंड लेट देम बी थ्योरी है, वो यही है कि आपने लेट देम बी। कोई रूड है, लेट देम बी। कोई आपको एरोगेंट बिहेवियर शो कर रहा है, लेट इट बी। उनका अपना स्ट्रगल चल रहा है, उनको अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करने दें। उनको आप बता सकते हो कंस्ट्रक्टिवली, आप उनकी चीजों को अपने ऊपर हावी करो कि मैं ही बुरी हूँ, कि शायद मैंने गलत किया है, या शायद हाँ वो ठीक ही कह रही है, मैं ही मोटी हूँ, मैं ही पहले की बात। एक और चीज मैं बताऊँ, जो हमारा टाइम कम हो गया, हमारा टाइम में बरकत नहीं है। यस, अग्री। अल्लाह से हर वक्त दुआ मांग लीजिए, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत डाल, मेरे रिस्क में बरकत। क्योंकि स्ट्रेस पता है क्या है, सुबह उठे ना, अब काम ज्यादा है, वक्त हमारे पास, आपने ना डे प्लान ही नहीं किया है, तो आपने ये प्लान कर लिया कि ये तो फेलियर है। हमारा डे एक होम मेकर है, आपके फ्रिज पे एक लिस्ट लगी हुई है, टू डू लिस्ट। अगर नहीं लगी हुई ना, तो आपका टाइम मैनेज नहीं है। एग्जैक्ट, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो ना, आपको वो स्टिकी नोट नहीं लगाए ना स्टडी टेबल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी टेबल ही नहीं है, तो आज ही जाके खरीद लो। उसके ऊपर अगर स्टिकी नोट नहीं लगाया ना, तो आपका टाइम मैनेज नहीं है। 1 आवर तो फोन पे बात करूंगी, वो नहीं लिखा। जब वो कर लेते हैं आप, फिर आपको स्ट्रेस आता है, और प्लान नहीं है ना। आप कहीं भी हो, आप कोई भी हो, आप होम मेकर हो, आप एक टीनेजर हो, आप एक गेमर हो, आप एक फुटबॉलर हो, आप एक हाउस हेल्प हो, हाँ, कोई भी हो, आप कोई भी हो, बट प्लान योर डे। की नोट एंड टू डू लिस्ट, दिस अ हैक ऑफ पुटिंग रिमाइंडर्स ऑन योर फोन। दैट्स व्हाट आई डू। कैलेंडर मार्क करें 1 थिंग, रिमाइंडर्स लगाएं 2 थिंग, और अलार्म्स लगा लें। एंड ऑल्सो कैरी 1 थिंग एट अ टाइम। ये और आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें।
मैंने अज्यूम किया हुआ था कि कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं इसको इस दुनिया में लेकर आई हूँ। या स्टार्ट विद 2 आवर्स, 2 घंटे हेल्प ले लो, 3 घंटे हेल्प ले लो, वो टाइम अच्छा सा तैयार हुए, अच्छे से जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं, एक चाय का कप पिए, बस नमाज पढ़े, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हैव क्लीन थॉट्स, डू योर तस्बीह, हैव लीस्ट आर्ग्यूमेंट, एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा सा नीचे लेकर आए, स्टॉप कंपैरिजन। आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगेगी। ये छोटे छोटे स्ट्रेसेस जो आपको आज इतना बॉदर किए हुए हैं, इतने परेशान करते हैं, ये सब आसान लगने लगेगा। अपने मर्दों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, अपनी औरतों को प्यार से ट्रीट करें, अपने बच्चों को वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लें, तो हाफ ऑफ द स्ट्रेसेस आर गॉन। और बाकी जिंदगी है, स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी नहीं बनने दें। वो प्रेशर है, टाइमली है, उसको हैंडल करें, उसकी रेमेडीज करें, लेट इट गो। Assalamu alaikum. So we will see you to another episode. Stay tuned for episode 3, mindfulness, gratitude, and taken for granted. See you. See you. May Allah bring more and more ease, comfort, and happiness in your homes. Inshallah. And our Ameen. homes. Ameen. 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 Don't forget to like, Subscribe and and share. share. Bye. Bye.